Hello guys, welcome to Pharma Hotspot and in today's lecture we're going to discuss about the DNA replication. So first हम discuss करेंगे what is the complete process of DNA replication with the help of some diagrams. And after that in the last part of the video we see that how to write in exams. तो written part हम last में cover करेंगे. First आप खाली समझ लीजिए. तो without any further delay let's begin the video. सो गाइस जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हो हमारे पास ये सारे एंजाइम्स यूज़ होंगे डीएनए रेप्लिकेशन में। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेंट्रल डोग्मा को, और साथ ही में हमने डीएनए आ रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट वन बाय वन हम इस सारे एंजाइम्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है 4-डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स मोनोफॉस्फेट। 4 हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडिनोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायोमीन। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में। जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो एनर्जी रिलीज़ होएगी। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, आगे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, आगे ज़्यादा ब्रेक हो गया यहाँ तक, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी काफ़ी रिलीज़ होती है। तो रिजल्ट से क्या होगा, जो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है वो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट में हो जाएगा। 3 फॉस्फेट ट्राईफॉस्फेट, और फॉस्फोराइलेस एंजाइम इसमें हेल्प करेगा। और इसी के साथ साथ जो ग्वानिन था, साइटोसिन था और थायमिन था, ये भी हमारे ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक कॉन्सेप्ट तो हमारा ये है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो हमारा डीएनए है वो चलता ही जा रहा है, ठीक है। तो अभी अगर यहाँ से हमारी जो रेप्लिकेशन है वो होती है फ्रॉम द 5' to 3', कुछ भी नया स्ट्रैंड बनेगा तो 5' to 3' बनेगा। सेम यहाँ पे ये अपोजिट बनेगा 5' to 3'। ये था न्यूली फॉर्म के लिए, और जो ओल्ड जो पुराना है वो होगा 3' to ऊपर यहाँ पे 5', और ये होगा 3' to। तो ऐसा करके क्या होगा कि जब भी रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट होगी तो नया डीएनए तो यहाँ पे होता जाएगा, जैसे से अनवाइंड होएगा, बट जो ये वाला साइड जो अपोजिट साइड है वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, कुछ ऐड होते रहेंगे प्राइमर, जैसे यहाँ पे ऐड हो गया, देन ऊपर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ऐसे करके तो फिर जाके कॉन्टीन्यूस हो जाएंगे। इस चीज़ को हम बोलते हैं डिसकॉन्टीन्यूस, क्योंकि यहाँ पे फ्रेगमेंट्स में रेप्लिकेशन हो रहा है और यहाँ पे कॉन्टीन्यूस वे में रेप्लिकेशन हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे कॉन्टीन्यूस स्ट्रैंड। तो ये चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे एंजाइम्स हैं जो इसमें हेल्प करते हैं, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो हमने पहले भी देखा था कि ए टी के संग बॉन्ड करेगा हमेशा और जी करेगा सी के साथ। और ये कॉन्सेप्ट मैंने जो कॉन्टीन्यूस और डिसकॉन्टीन्यूस का समझा ही दिया है कि ये जो होगा ये डाउनवर्ड ऐसे रेप्लिकेट होगा, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की साइड होएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास एंजाइम है वो है हेलिकेस और टोपोआइसोमरेज। हेलिकेस क्या करवाता है, अनवाइंडिंग। जैसे कि आप देख सकते हो बड़ी इजीली डायग्राम में दिखा रखा है कि जैसे 2 स्ट्रैंड है, सिंपल है, बट हेलिकेस आया, इसने इसको अनवाइंड करा, सेपरेट करा दोनों को। ये जो सर्कल है वो सारा हेलिकेस है, तो एंड प्रोडक्ट हमारा ये स्ट्रेट हो जाएगा। टोपोआइसोमरेज क्या करता है, टोपोआइसोमरेज जो टेंशन क्रिएट होता है ना उसको वो रिलीज करवाता है। अगर हमारे पास ये एक डीएनए है और अगर ये यहाँ से खुल रहा है, ठीक है, तो एक टाइम पे क्या होगा, ये यहाँ से तो खुल जाएगा अगर टोपोआइसोमरेज प्रेजेंट नहीं होएगा। और ये नोड्स हैं सारे, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, ये सारे पास पास आ जाएंगे, और जिस स्टेप से क्या होगा कि ये ऐसा एक कॉम्प्लेक्स सा वो बन जाएगा। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए ये टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, यहाँ पे कट मार देगा, जिससे क्या होगा, ये कुछ अनफोल्ड होके हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा। जैसा कि सर्कल में देख पा रहे हो कि ये ऐसा, ये किस लिए क्रिएट हुआ है, टोपोआइसोमरेज 1 की वजह से। अब टोपोआइसोमरेज 1 क्या करेगा, एक जगह कट मारेगा, ये यहाँ पे कट इसने मारा हुआ है। बट जो टोपोआइसोमरेज 2 है
वो दोनों स्ट्रैंड पे कट मार देगा, तो जल्दी काम होएगा हमारा, जो एक्शन होगा वो काफ़ी फास्ट रहेगा। पर जो दोनों का मोटिव है वो सेम है, जो इसको मतलब सुलझाना है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी जो क्रिएट हो रही है एंड में, उससे वो करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए। अभी अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, नया स्टैंड यहाँ बन जाएगा और दूसरा स्टैंड यहाँ बन जाएगा, तो यहाँ पे इजीली हम 4 बना सकते हैं, तो विदाउट एनी इशू ये हो जाएगा। तो टू रिलीज टेंशन टॉप आइसोमरेज वर्क। नेक्स्ट हमारे पास है आरएनए पॉलीमरेज, इसको हम बोलते हैं प्राइमेज। प्राइमेज क्यों? क्योंकि ये इनिशिएट कर रहा है किसको, रेप्लिकेशन को, तो एक प्राइमर की तरह काम कर रहा है हमारे प्राइमेज। तो ये जो हमारे पास था आरएनए प्राइमर, तो यहाँ पे हो जाएगा डिसकंटिन्यूस, इसको हम बोलेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स मतलब टुकड़े, तो ये सारे कुछ टुकड़ों में स्टार्ट हो रहे हैं, हमारे हम बोल रहे हैं। कॉन्टिन्यूस है तो उसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे हम। तो अब इस रेप्लिकेशन फॉर्क में हम देख सकते हैं प्रॉपरली लीडिंग स्ट्रैंड है, और यहाँ पे एक्चुअली सारे एंजाइम्स हम क्लियरली देख सकते हैं। जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज हमारा यहाँ पे वर्क कर रहा है। एक हमारे पास प्रोटीन होता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जो स्टेबलाइज करता है एक स्ट्रैंड को, इस स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करेगा। हेलिकेस है, ये अपना काम कर रहा है अनवाइंडिंग का। जो स्ट्रैंड है वो 3' to 5' है, और जो रेप्लिकेशन हो रही है वो उसके उल्टी हो रही है, 3' to 5' इस साइड। तो हमेशा रेप्लिकेशन चलती है 5' to 3', तो ये चलेगी ऐसे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जितना खोलेगा उतना ही होगा, उतना ही से उसको स्पेस मिलेगा, तो जैसे ओपन होता जाएगा वो होता जाएगा। अभी जो रेड रेड है वो है हमारे पास सारे प्राइमर। प्राइमर के पास जो ब्लू है वो हमारा एक स्ट्रैंड है जो कॉन्टिन्यूस बना रहा है बाद में जाके। तो डीएनए पॉलीमर 3 इसमें हेल्प कर रहा है। बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज 1 है जो इसका, ये हमारा जो ब्लू ब्लू में दिख रहा है, तो ये प्राइमरेज है। बाकी अगर ये प्राइमरेज है तो इसको कनेक्ट करेगा डीएनए पॉलीमरेज 1, और प्राइमरेज यहाँ से हट जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डीएनए लाइगेज, जो इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ेगा, एंड डीएनए पॉलीमरेज 2 फॉर प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग इन द सेंस कि अगर कोई एटीजीसी गलत जगह से जुड़ा है, सपोज करो ए जुड़ा है जी के साथ, तो वो एक गलत हमारा मिसमैच हो गया है, तो उसको करेक्ट करेगा डीएनए पॉलीमरेज 2। सो अब देखते हैं कि रिटर्न पार्ट कैसे लिखना, कैसे एग्जाम में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस पे बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन के 6 स्टेप हैं। फर्स्ट एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, सेकंड इनिशिएशन, प्राइमिंग, बेस पेयरिंग, न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन, प्रूफ रीडिंग। सो जो फर्स्ट स्टेप है वो एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, जिसे हम डिस्कस किया था कि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो जो मोनोफॉस्फेट है वो ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोराइलेज एंजाइम। सेकंड है इनिशिएशन। इनिशिएशन इसमें क्या होगा, हमारा एक तो हेलिकेस इन्वॉल्व है और टॉप आइसोमरेज 2 इन्वॉल्व है। तो हेलिकेस अनवाइंडिंग कर रहा है हमारा, एंड ये जो प्रोटीन है हमारा सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये स्टेबलाइज कर रहा है, और टॉप आइसोमरेज 1 है वो टेंशन रिलीज कर रहा है। पर प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है, उसमें टॉप आइसोमरेज 1 भी प्रेजेंट नहीं होता, हेलिकेस भी प्रेजेंट नहीं होता, उसमें खाली प्रेजेंट होता है टॉप आइसोमरेज 2, जो इन दोनों का काम कर देता है, मतलब अनवाइंडिंग भी कर देगा और टेंशन भी रिलीज कर देगा। इसको हम डीएनए गायरेज बोलते हैं। सेकंड, हमने ये फंक्शन देख ही लिया है काफ़ी क्लियरली। नेक्स्ट है प्राइमिंग। प्राइमिंग मतलब उसको इनिशिएट करना, तो यहाँ पे आरएनए प्राइमर ऐड हो जाएगा, फर्दर एक्सीड करेगा। डीएनए रेप्लिकेशन का फोर्थ स्टेप है वो है बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग में हमारे पास क्या होगा, जब नया डीएनए स्ट्रैंड फॉर्म होएगा यहाँ पे, तो इसके बेसिस में और इसके बेसिस पे कुछ पेयरिंग होएगी, ठीक है। अब पेयरिंग के लिए जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी हमको जरूरत पड़ती है एनर्जी की। अब यहाँ पे हमारे पास ट्राइफॉस्फेट प्रेजेंट था ऑलरेडी, तो ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी यहाँ पे रिलीज कर देगा, जिसकी वजह से ये दोबारा मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये नए स्ट्रैंड के अंदर दोबारा ये मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे,
फिर आगे फर्दर कोई अगर ब्रेक होएगा तो फिर दोबारा ट्राईफॉस्फेट में हो जाएंगे। बट अभी इन दिस स्टेप जो हमारे ट्राईफॉस्फेट है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, वो दोबारा एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है विद द रिलीज ऑफ सम एनर्जी एंड 2 phosphate group which is essential for the formation of the new bond, again with the help of pyrophosphatase enzyme. नेक्स्ट हमारे पास है न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन। तो नया स्ट्रैंड फॉर्म होगा विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1 जो आरएनए प्राइमर को एक्सटेंड करेगा। लास्ट हमारे पास है प्रूफ रीडिंग, जिसमें डीएनए पॉलीमरेज 2 कोई भी मिसमैच होगा न्यूक्लियोटाइड्स का, वो उसको आइडेंटिफाई करेगा और उसको रिप्लेस कर देगा विद द करेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स। So I hope guys you understand the concept of DNA replication, and if you like the content, press the like button, and if you are new here, join us by subscribing the channel. And अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाके उसको भी चेक कीजिए। इसमें हमने इन डेप्थ डिटेल में बताया कि व्हाट इज़ डीएनए, व्हाट इज़ आरएनए, and don't miss our upcoming future videos on transcription translation. So stay tuned with the Farm Outspot.